हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ रहे हैं हम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन दिस सब्जेक्ट केमिस्ट्री। क्लियर? लास्ट टाइम हमने देखा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, उस बार मैंने आपको बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पढ़ना है। और अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमें क्या पढ़ना है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर? देयर इज टू काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वन इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसको हम बोलेंगे जीआई। और सेकंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसको हम बोलेंगे ओआई। ओके, बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये लेक्चर देखना है और इसको रिवाइज करना है और बहुत ही अच्छी नोट्स बनानी है आपको। ओके, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी नोट अच्छी होगी तो आपको बहुत ही फायदा होगा। क्लियर? लेट्स सी। टू अंडरस्टैंड जीआई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लैरिफाई कर देते हैं कि अगर मैं ए लिख रहा हूं, दैट इज मोनोडेंटेड लिगेंड, एनी मोनोडेंटेड लिगेंड। मुझे बार बार अलग अलग टाइप के लिगेंड नहीं लिखने पड़े, उसकी वजह से मैं साइन क्या रखूंगा? ए मीन्स मोनोडेंटेड लिगेंड, बी मीन्स मोनोडेंटेड लिगेंड। बट कोई और लाइक ए की तरह मैंने NH3 लिया, बी की तरह मैंने H2O लिया, बोथ आर मोनोडेंटेड लिगेंड। लेकिन अगर एमोनिया की साइन मैंने ए कही तो H2O की साइन में क्या कहूंगा? B. It means A and B are monodentate ligand but both are different. Fine. A means symmetrical didentate ligand. Which kind of ligand? Symmetrical didentate ligand. How? Like CH3NH2. It can donate electron pair. CH2NH2, this one can also donate electron pair. So it is symmetrical didentate ligand. Didentate ligand है लेकिन ऊपर नीचे का जो उनका पार्ट है वो दोनों कैसा है? सेम है। Both are mirror image of each other. AB means asymmetrical didentate ligand. Okay. असिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड। क्लियर? ए का मतलब मुझे क्या समझना है? सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड। ए बी का मतलब मुझे क्या समझना है? असिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड। उसका कोई एग्जांपल अगर मुझे देना हो तो मैं क्या दूंगा? उसका एग्जांपल आएगा क्या? ग्लाइसिनेटो, NH2 CH2 COO माइनस, इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, COO माइनस एंड CH2 NH2. This one can donate electron pair, this one can donate electron pair, लेकिन both are not mirror image of each other. Both are not mirror image of each other. That's why they are asymmetrical didentate ligand. Fine. It means A means symmetrical. A means monodentate, B means monodentate, A means symmetrical, AB means asymmetrical didentate ligand. फाइन। अभी हम किस में पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी कि ML4। इफ इट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, if it is tetrahedral structure, they do not show any kind of GI. Any kind of GI means geometrical isomerism शो नहीं करते हैं। अगर वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो वो कभी भी GI शो नहीं करेंगे।
if it is square planar structure they can show GI। लेकिन कैसे? GI का मतलब क्या है? अगर आप किसी भी लिगेंड को अलग तरह से रखते हैं, कुछ अलग पोजीशन पे रखते हैं, तो आपकी जो जियोमेट्री है कोई नई बनती है। अगर कोई नई जियोमेट्री बनती है इट मींस दे कैन शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर कोई नई जियोमेट्री नहीं बनती है इट मींस दे कैन नॉट शो एनी काइंड ऑफ GI। कैसे? एग्जांपल लेता हूं मैं Ma4, जैसे कि मैंने लिया PdNH3 4 टाइम्स +2। तो इसमें क्या है? M हर वक्त में एरो की तरह ड्रॉ अगर करना भूल जाओ तो आप समझना सभी जगह पे एरो है। Why? बिकॉज दे शो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सभी जगह पे ए है। अगर मैं किसी भी एक ही साइज जगह चेंज करता हूं, किसी भी एक ही साइड चेंज करता हूं तो भी मुझे कुछ अलग दिखेगा नहीं। इट मींस दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ डिफरेंट जियोमेट्री, सो दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ GI। सेम लाइक PD, एमोनिया, 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 एमोनिया। सो इफ एनी मेटल, हमें Ma4 तो दिया नहीं होगा तो हमें कैसे लिखना है? ये मेटल है और ये कोई एक लिगेंड है, 4 टाइम है यानी कि Ma4 हो गया। अगर कोई भी मेटल आयन 4 सेम लिगेंड कंटेन करता है, इफ दे पोजेस 4 सेम लिगेंड दे कैन नॉट शो एनी काइंड ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, स्क्वायर प्लानर होगा तो भी नहीं बताएगा। फाइन। अगर मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ किया, ध्यान से देखिए, Ma3B like nickel Cn 3 times Cl -2 A3B क्या हो जाएगा? मेटल A किसी की भी अगर मैं जगह चेंज करूंगा मुझे कुछ अलग नहीं दिखेगा, सबकी तरह ऐसा ही दिखेगा। ए के पास ए, सभी ए पास पास आएंगे और एक बी अकेला रह जाएगा। तो इसमें GI पॉसिबल नहीं। अभी ध्यान से देखना, अगर मैं लिखता हूं मेटल A2B2, जैसे कि मैंने लिया प्लेटिनियम NH3 2 टाइम्स एंड Cl 2 टाइम्स, तो क्या होगा? मेटल A B। अभी जो सेम लिगेंड है वो इस तरह है तो उसको हम बोलेंगे सिस। अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया होता A B A B, पहले क्या था? जो सेम लिगेंड थे वो एक तरह थे, एक ही साइड थे। अभी क्या है? जो सेम लिगेंड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ऐसे कुछ अरेंजमेंट हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस। तो अगर वहां पे A2B2 है इट मींस दे कैन शो GI। अभी ये A2B2 है कैसे पता चलेगा? ये मेटल है, ये कोई सिंगल मोनोनेटेड या कोई दूसरा मोनोनेटेड। A2B2 फार्मूला हो गया, ऐसे बनाना है आपको। इसको हम ड्रॉ करते हैं, प्लेटिनियम, एमोनिया, एमोनिया, क्लोरीन, क्लोरीन, इसको बोलेंगे सिस प्लेटिंग। इसे एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग है सिस प्लेटिंग। ओके, अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया होता तो प्लेटिनियम, एमोनिया, एमोनिया, Cl तो ऑपोजिट है, सेम लिगेंड इज ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसप्लेटिंग। उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसप्लेटिंग। इट इज क्लियर टू यू? It means if there is an A2B2 formula, they can show GI. Okay, now next one. अगर मैं B2 लेता हूं उसकी जगह मैंने लिया A2BC तो भी क्या दिक्कत? मैंने कुछ ऐसा लिया लाइक निकल एमोनिया 2 टाइम्स Cn और H2O, क्या हो गया? मेटल A2BC, मोनोडेंटेड मोनोडेंटेड मोनोडेंटेड, लेकिन इसकी
ये और तीनों सारे डिफरेंट है, ए टू बी सी, तो क्या होगा मेटल ए बी सी, अभी पास पास है सेम तो सीस बोलूंगा, मेटल ए बी सी, अभी जो सेम है पहले पास पास थे, अभी क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको मैं क्या बोलूंगा इट मींस दे कैन शो जीआर, they can show GR how many? 2. One is cis, second is trans. Now, if metal ABCD, चारों लिगेंड डिफरेंट है, like palladium, CN, Cl, ammonia, H2, चारों डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड, तो क्या होगा मेटल ए बी सी डी, मेटल ए सी बी डी, मेटल ए बी डी सी, पहले क्या था एक के ऑपोजिट सी, अभी क्या है एक के ऑपोजिट बी, अभी क्या है एक के ऑपोजिट डी, सारी अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर मैं किसी लिगेंड की पोजीशन को चेंज करता हूं और मुझे कुछ नई ज्योमेट्री मिलती है, अगर मैं किसी लिगेंड की पोजीशन क्या करता हूं चेंज करता हूं और मुझे कोई नई ज्योमेट्री मिलती है, इट मींस दे कैन शो जीआई, दे कैन MA2 ABCD कैन शो GI, and how many geometrical isomerism is there? 3. How many geometrical isomerism are there? 3. It is clear to you? Now, next. चलो मैंने शायद ऐसा लिया MA2, कोऑर्डिनेट नंबर 4 हो गया, मेटल ए क्या बनेगा किलेट, जैसे कि मैंने ये लिया पैलेडियम En2 टाइम्स +2, तो क्या होगा पैलेडियम NH2CH2 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 CH2NH2। अगर मैं किसी की भी जगह इसमें चेंज करता हूं, अगर मैं किसी भी लिगेंड की जगह यहाँ पे चेंज करता हूं, फिर भी मुझे कुछ भी अलग दिखेगा नहीं, कुछ भी मुझे अलग दिखेगा नहीं। अगर अलग नहीं दिखेगा इट मींस दे कैन नॉट मेक अ डिफरेंट ज्योमेट्री, इट मींस दे कैन नॉट शो अ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बट अगर मैं ऐसा लेता हूं MeB2, एग्जांपल क्या था प्लेटिनम डाइग्लाइसिनेट, क्या होगा ध्यान से देखो, मेटल AB सेम लाइक प्लेटिनम O- CO CH2 NH2, O- CO CH2 NH2 भी सेम साइड है। लेकिन अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया होता तो AB तो ऑपोजिट हो गया, जैसे कि यहाँ पे प्लेटिनम O- CO CH2 NH2, यहाँ पे NH2 CH2 CO O-, क्या है डिफरेंट साइड है, ये यहाँ पे है ऑपोजिट हो गया, तो ये कौन सी अरेंजमेंट हुई सी, और ये कौन सी अरेंजमेंट हुई ट्रांस। क्लियर, यानी कि अगर इन square planar structure if there is didentate ligand, if there is what didentate ligand, and didentate ligand is symmetrical, it means they cannot show geometrical isomerism, but if it is asymmetrical, जैसे कि ये कौन सा था asymmetrical था, तो they can show geometrical isomerism। It is clear, the whole thing is what for coordination number 4, okay, and in what square planar structure। Now for coordination number 6,
कोऑर्डिनेट नंबर शीट्स। ML6 ऑक्ट्राइड। फाइन, अभी आप तो हम समझ हो गए MA6 है तो कोई डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं होगी। जो 6 लिगेंड है सभी सेम है, कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं। MA5B है, कोई डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं। कैसे बनाना है आपको पता है ना, जैसे कि मैंने ये लिख दिया Fe एमोनिया 6 टाइम्स +3, चलो सारे लिगेंड सेम MA6। जैसे कि मैंने ये बना दिया Fe एमोनिया 5 टाइम्स H2O +3, तो MA5B। किसी को भी मैं चेंज करूं, किसी की भी पोजीशन चेंज करूं तो मुझे डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगी नहीं। इट मींस दे कैन नॉट शो एनी काइंड ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बट लाइक MA4B2, ध्यान से देखना MA4B2, जैसे कि मैंने लिया निकल एमोनिया 4 टाइम्स एंड H2O 2 टाइम्स +2, ऐसे मैंने कुछ लिया तो क्या होगा, मेटल, यहाँ पे सभी जगह पे एरो आएगा। हाँ, मैं अभी ड्रॉ नहीं करता हूँ, बार बार ड्रॉ करना उसकी वजह से टाइम जाएगा थोड़ा सा। A B सेम लिगेंड सेम साइड सीस अरेंजमेंट, लेकिन अगर M जो 2 लिगेंड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट, तो क्या बोलेंगे, ट्रांस। ऑपोजिट तो यहां पे भी हो सकते हैं और यहां पे भी हो सकते हैं या फिर यहां पे भी हो सकते हैं। ऑपोजिट है इट मींस ट्रांस, अगर सेम साइड है तो सिस। समझ में आ गया, क्लियर है। इट मींस दे कैन शो डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योमेट्री। सो MA4B2 kind ML6 compound can show what ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बट अगर मैं MA4B2 की जगह MA4BC लेता हूं तो क्या दिक्कत है, MABC नजदीक है, MBC A ऑपोजिट है, ये C सॉरी है ट्रांस। कोई एग्जांपल अगर मुझे देना तो प्लेटिनम, जैसे कि मैंने ले लिया H2O 4 टाइम्स Cl Br +2, ऐसे मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए। A4BC और इसमें पॉसिबल है, Cl Br यहाँ पे था, अभी Cl Br यहाँ पे है, डिफरेंट है। इट मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है अगर MA4BC है। फाइन, अगर कुछ ऐसा है MA3B3, जैसे कि मैंने लिया क्रोमियम एमोनिया 3 टाइम्स H2O 3 टाइम्स एंड +3 A3B3, A यानी मोनोडेंटेड लिगेंड, B यानी मोनोडेंटेड लिगेंड, बट बोथ आर डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड। तो इसमें क्या होगा, मेटल A सभी नजदीक है, B अगर सारे सेम लिगेंड नजदीक है तो कोई फिर एक ट्राइगोनल बन सकता है। अगर ऐसा कोई ट्राइगोनल बन सकता है ऊपर नीचे तो उसको हम बोलेंगे फेशियल अरेंजमेंट। नॉर्मली सिस। ओके, और अगर मैं किसी की भी पोजीशन चेंज कर दूं, जैसे कि यहां पे मैंने B लिख दिया और यहां पे A लिख दिया, किसी एक की भी मैंने पोजीशन चेंज कर दी तो क्या होगा, A लेकिन यहाँ पे B, A लेकिन यहाँ पे B, A लेकिन यहाँ पे B लेकिन यहाँ पे A। तो कहीं पे भी अभी ट्राइगोनल पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो ट्राइगोनल पॉसिबल है किस में, प्लेन में। जो प्लेन है उसमें पॉसिबल है, ओके, सिमेट्री है उसमें पॉसिबल, तो इसको बोलेंगे मेरिडियनल, नॉर्मली ट्रांस। सो अगर किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मूला MA3B3 टाइप है तो वो भी क्या बता सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता सकता है। तो आप सोच लो ना, अगर MA3B2C होगा तो क्या दिक्कत होगी,
एम ए बी बी सी, बस इतना ही यहाँ पे बन गया। किसी एक की पोजीशन मैंने चेंज कर दी, सी ए बी बी ए। सर ऊपर की करनी है? नहीं, कहीं किसी के भी अरेंजमेंट आप चेंज कर सकते हो। अगर किसी को मैंने रीअरेंज किया और कोई अलग अरेंजमेंट आई, इट मींस दे कैन शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो लाइक दिस, एम A3 BCD, M A2 B2 C2, M A2 B2 CD, M A2 BCD, ओके, और M ABCDEF, ABCDEF। जो 6 लिगेंड है वो सारे डिफरेंट है, सारे डिफरेंट। तो फिर क्या होगा, अगर मैं किसी भी एक लिगेंड की भी पोजीशन चेंज करूंगा तो मुझे कुछ अलग दिखाई देगा। ये हमें नक्की कैसे करना है कि ऐसा कुछ है? कुछ भी एक फॉर्मूला एज एन एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, जैसे कि प्लेटिनियम, एक एमोनिया है, एक H2O है, एक Cl है, एक Br है, एक I है और एक Cn- है। A B C D E F 6 जो लिगेंड है सारे डिफरेंट है। यहाँ पे 0 है चार्ज, -1 +4 0। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं किसी एक की पोजीशन चेंज करूंगा तो भी मुझे अलग अलग दिखेगा। कभी क्या होगा, Cn के पास होगा I, कभी क्या होगा Cn के ऑपोजिट होगा I, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगी। तो उसी तरह अगर आपको पूछा जाए इसमें 15 GI आइसोमर इज पॉसिबल, आपको याद रखना है। हाउ मेनी GI आइसोमर इज पॉसिबल? 15 geometrical isomerism is possible in M, A, B, C, D, E, F if all ligand are different in Ml6. Fine. ये तो हुआ नॉर्मल, जिसमें सिर्फ क्या था, मोनोडेंटेड लिगेंड ही था। अगर मैं डाइडेंटेड वाला एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं किलेट कंपाउंड वाला एग्जांपल लेता हूं तो क्या होगा, देखते हैं। चलो, for chelate compound, okay, like MA3, कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं MA2B2, ध्यान से देखना, MA किलेट बनाएगा, ABB, अब ये नजदीक है तो सीस अरेंजमेंट। और अगर मैं ऐसा लिखूं MBB AA, अभी ये ऑपोजिट है तो ये ट्रांस अरेंजमेंट। जैसे कि मैंने लिखा Fe ऑक्जेलेटो 2 टाइम्स, Br 2 टाइम्स -3, तो ये क्या हो गया A2 P2 अरेंजमेंट 1। A मींस सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड और B मींस मोनोडेंटेड लिगेंड। आपको जो कंपाउंड का फॉर्मूला दिया गया उसको इसमें कन्वर्ट करके आपको सोचना है, तो आपके लिए इजी होगा। या फिर आपको इतनी सारी प्रैक्टिस करनी है, आपको समझ में आ जाए कि अगर मैंने इसकी अरेंजमेंट की और अगर मैं किसी लिगेंड की पोजीशन चेंज करता हूं तो मुझे कुछ अलग दिखेगा। अगर अलग दिखेगा इट मींस दे कैन शो GI। अभी मैंने इसमें क्या लिखा है, AA यानी कि सिमेट्रिकल, उसकी जगह AB होता तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। M AB2B2 इट कैन शो GI। यहाँ पे सिमेट्रिकल था, उसकी जगह असिमेट्रिकल है। यहाँ पे मैंने B2 लिखा है, उसकी जगह मैंने ऐसा लिखा होता तो MA2BC, तो फिर ऐसा कुछ होता AA BC MBC AA। पहले ये नजदीक थे, अभी ये ऑपोजिट है, ये क्या हो गया सीस और ये क्या हो गया ट्रांस। जैसे कि मैंने लिखा Fe ऑक्जेलेट 2 टाइम्स 1 एमोनिया एंड 1 H2O, यहाँ पे चार्ज है -1, तो क्या हो गया A2BC डिफरेंट है, उसकी जगह मैंने ऐसे लिखा होता तो M AB2BC, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे ए है, उसकी जगह पे क्या होगा, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, कुछ भी हो सकता है ना। तो एक क्या होगा, सीस, एक क्या होगा, ट्रांस। समझ में आ गया? अगर किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की जो भी ज्योमेट्री है उसमें अगर किसी भी लिगेंड की पोजीशन को अगर चेंज किया जाता है, यहाँ पे मैंने लिगेंड की पोजीशन को चेंज किया, बार बार मैं एक ही स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी की भी ज्योमेट्री को या फिर पोजीशन को अगर चेंज किया जाता है, अगर मैंने पोजीशन चेंज की और पोजीशन चेंज करने के बाद मुझे कोई नई ज्योमेट्री मिलती है, अगर मुझे नई ज्योमेट्री मिलती है, इट मींस दे कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फाइन। इसकी तरह अगर मैं कंपाउंड लिखता जाऊं तो फिर क्या होगा, एम ए बी टू सी टू, एम ए बी टू सी डी, एम ए बी सी डी। ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी बी टू सी टू, एम ए बी बी टू सी डी, या फिर एम ए बी बी सी डी, कुछ भी। सर समझ में कैसे आएगा? आपको ये समझना है तो मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, लाइक प्लेटिनियम EN 2 टाइम्स, A 2 टाइम्स, A ही लिखना है ना, A B2 की तरह मैंने लिखा, एमोनिया 2 टाइम्स, एक मैंने लिया CN, एक मैंने लिया Cl, यहाँ पे लिखा +2। चलो क्या है, A B2 CD। फॉर्मूला बनाना आपको, इट मींस they all show geometrical isomerism. With the help of this kind of formula, you can find out that which kind of coordinate compound or which kind of formula can show geometrical isomerism or not. Okay. So, after the completion of lecture, you have to make a note, like जैसे कि मैंने ये बना दिया, जैसे कि मैंने ये बना दिया ML4 tetrahedral cannot but square planar can, but in that MA4 cannot, MA3B cannot, but A2B2। now A3 means ये तो पता है ना कैसे फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद A2BC can, now ABCD can, how many, 3 compounds। like this you have to make notes so you can easily remember that one. Okay, now here geometrical isomerism is over. Now we are going to study about what, optical isomerism. About what, optical isomerism। optical isomerism क्या लिखेंगे उसको, OI, OI। now ML4 square planar compound cannot show OI। square planar compound can show GI but cannot show OI। now tetrahedral compounds can show OI if all 4 ligands are different। यानी कि अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है ABCD, चारों लिगेंड डिफरेंट है और वो कौन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तभी वो क्या दिखा पाएगा, OI शो कर पाएगा, नहीं तो वो OI शो कर पाएगा नहीं। इट इज क्लियर टू यू? फाइन। क्या होना चाहिए, MABCD होना चाहिए, MABCD होना चाहिए, इट इज सेपरेट। लेट्स सी, OI के मतलब तो पता ही आपको, अगर वो लेफ्ट साइड राइट साइड रोटेट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, D।
और अगर वो लेफ्ट साइड रोटेट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल। दोनों का सेम मिक्सचर आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। और बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। बोथ आर व्हाट, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यानी कि अगर कोई कंपाउंड डी है तो उसकी जो भी मिरर इमेज बनेगी वो क्या होगा, एल। अगर कोई कंपाउंड एल है तो उसकी जो भी मिरर इमेज बनेगी वो क्या होगा, डी। क्लियर। Ml6 can show OI. So tetrahedral can show OI, but if 4 ligands are different, but cannot show GI. Square planar can show GI, but cannot show OI. But octahedral structure can show GI as well as can show OI. वो GI भी शो कर सकता है और OI भी शो कर सकता है, यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। इसमें हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं, ध्यान से देख लेना। M A B C D E F वो OI शो करेगा। टोटल 30 आइसोमर। नाउ हाई, हमको पता है उसमें GI कितने थे, 15 GI तो थे ही। तो अगर 15 GI है तो 15 D भी हो गए और उसके जो भी मिरर इमेज है वो 15 L भी होंगे, यानी कि 15 D और 15 L, यानी कि टोटल 30 आइसोमर। नाउ इफ दे आस्क how many geometrical isomerism is possible in M A B C D E F, then your answer should be 15. But if they ask total number of isomers in M A B C D E F, total number is 30. First statement is this, M A B C D E F. Now second statement, M A2 B2 C2 can show OI. A2 B2 C2 means Fe H2O 2 times, ammonia 2 times, Cn 2 times, plus 1 metal A2 B2 C2. They can show GI as well as OI. ABCDEF भी शो कर सकता है, A2 B2 C2 भी शो कर सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट याद रह गए आपको? अभी ध्यान से सोचो, ये शो कर सकता है, ये भी शो कर सकता है, तो उसके बीच में जो भी आएंगे, जैसे कि मेटल A2 B2 CD, जैसे कि मेटल A2 BCD, they can also show OI। अगर ये शो कर सकता है, ये भी शो कर सकता है, तो उसके बीच में क्या आता है, ये C2 है, उसकी जगह मैंने CD ले दिया, ये B2 C2 है, या फिर मैंने BCD ले लिया, कोई भी हो, they can show ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये कैसे नक्की करना आपको पता है, जैसे कि मैंने ये लिख दिया, प्लेटिनियम एमोनिया 2 टाइम्स, Cn Br ले लेते H2O और Cl, पर यहाँ पे लिखते हैं प्लस 1, तो हो गया A2 B C D E। Fine. Now with the help of this they can show optical isomerism. 2 statement. Now third statement. Chelate compounds can show optical isomerism. Third statement. If it is chelate, it can show optical isomerism. Now fourth. If mirror image of any compound is सुपरइम्पोजिबल। सुपरइम्पोजिबल मतलब एक के ऊपर एक अच्छी तरह से फिट बैठ जाएगी, तो फिर दे कैन नॉट शो OI, वो शो नहीं करेगी। ओके, ये स्टेटमेंट आपको समझना है, आगे एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ, ध्यान रखो।
किलेट OI शो करेगा, किलेट OI शो करेगा। किलेट पता है ना, अगर एनी पॉलीडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड के अलावा कोई भी, डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, व्हाटएवर, इफ एनी पॉलीडेंटेड लिगेंड कंबाइन विथ मेटल आयन एंड क्रिएट cyclic coordinate compound, if that cyclic coordinate compound called chelate। समझना ये है आपको, MAA2B2, ध्यान से देखो, मेटल A A A A B B, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, B B A A A A। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखता हूं तो उसके ऊपर इम्पोसिबल होगी नहीं, उसके ऊपर फिट बैठेगी नहीं। क्यों? ए के ऊपर क्या आएगा, बी बी के ऊपर क्या आएगा, ए। इट मींस दे आर नॉट सुपर इम्पोसिबल। तो इसकी जो सीस अरेंजमेंट है, इट कैन शो ओवर। अभी मैं ट्रांस इमेज बनाता हूं, देखो, मेटल बी बी ए ये मिरर इमेज क्या बनी, मेटल बी अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखता हूं तो क्या होगी, सुपर इम्पोसिबल होगी, ऑब्वियसली होगी। इफ मिरर इमेज ऑफ एनी कंपाउंड इज सुपर इम्पोसिबल ऑन ईच अदर, दे कैन नॉट शो। OI मींस इसकी ट्रांस अरेंजमेंट OI शो नहीं करेगी। तो OI में आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर कोई कंपाउंड आपको दिया गया है, उसने 4 रूल फॉलो किए, कौन से वाले, ये वाला और ये वाला, ये तीनों रूल फॉलो हो गए। लेकिन उसके बाद ऐसा कोई टिपिकल तो आता ही नहीं, लेकिन उसके बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर उसकी कोई मिरर इमेज बनती है और वो मिरर इमेज एक दूसरे ऊपर सुपर इम्पोसिबल है, तो वो कंपाउंड OI शो करेगा नहीं। तो क्या दिक्कत होगी, आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो, प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, क्या होगा वो देख लो। जैसे कि मैंने ये लिया Fe ऑक्सिलेटो 2 टाइम्स और एमोनिया 2 टाइम्स, ऐसा कुछ मैंने लिया, -2 नहीं आएगा, -3 लिया, स्टेबल है, -2 4 टाइम्स, ये +2 अगर मैं लेता हूं तो -2 होगा, सॉरी सी। तो ये क्या हो गया, मेटल A2B2 हो गया। तो इसमें क्या होगा, एक सीस अरेंजमेंट होगी और एक ट्रांस अरेंजमेंट होगी, ये GI हो गया, सीस में D भी होगा, सीस में L भी होगा, और ट्रांस में OI नहीं होगा। तो अगर इसका मुझे ऐसा पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, तो मैं क्या बोलूंगा, सीस D, सीस L और ट्रांस, यानी कि आंसर आएगा 3। समझ में ना आया तो फिर से बोल देता हूं, MA2B2 हो गया, ये एक सीस अरेंजमेंट, अगर ये D है तो उसकी एक मिरर इमेज होगी जो L होगी, और ये ट्रांस, वो तो GI शो करता ही नहीं है तो इसको कैलकुलेट ही नहीं करना है, सिर्फ ट्रांस यानी कि वो एक ही है, सीस D, सीस L और ट्रांस, यानी कि 3 अरेंजमेंट होगी, 3 आइसोमर बनेंगे। तो अगर हमें OI पूछा जाता है Ml6 OI, तो पहले ABCDEF, उसके बाद A2B2C2, उसके बाद A2B2CD, उसके बाद A2BCDE, ये तो शो करता ही है। फिर से टोटल कितने थे, 30, क्योंकि 15 कौन से थे, GI। और उसके बाद हमें क्या देखना था, कीलेट। तो क्या लिखेंगे, मेटल A3
मेटल AB3, मेटल A2B2, मेटल AB2B2, मेटल AB2C2, मेटल AB2CD, या फिर मेटल ABCD, या फिर मेटल AB2C2, या फिर मेटल AB2CD, या फिर मेटल ABCD। हमारे रूल फॉलो हो रहे हैं। ये दोनों रूल मैंने पहले कहे थे, उसके बाद मैंने कीलेट कहा था। ये जितने भी कंपाउंड लिखे मैंने, उसमें ये तीनों रूल तो फॉलो हो ही रहे। ऐसे कुछ अरेंजमेंट है इन दोनों में से कोई, या फिर कीलेट, तो ये सारे क्या शो करेंगे? OI शो करेंगे। यानी कि आपको ऐसा फॉर्मूला बना के रखना है और फिर देखना है, अगर मुझे ऐसा कुछ दिया गया है लाइक प्लेटिनियम, ग्लाइसिन, NO2, H2O, Cl, H2O 2 टाइम्स, या फिर NO2 2 टाइम्स, H2O एंड Cl, तो क्या हो गया? मेटल AB2CD, ये कंपाउंड है। इट मीन्स इट कैन शो जी OI। जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है उसको इस कंपाउंड में कन्वर्ट करके सोचना है। क्या होगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो बहुत ही अच्छी तरह से वो प्रिपेयर करना है। कहीं भी अगर कहीं पे भी आपको स्टॉप हो जाए, कोई भी दिक्कत आए, तो आपको मुझे पूछना है कि सर यहाँ पे कैसे करना है, ये कैसे करना है। ओके, एक दूसरा आपको एग्जांपल करवाता हूँ। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर अगर अच्छी तरह से पढ़ा हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ ऐसा कंपाउंड दिया गया है, क्रोमियम, एमोनिया 4 टाइम्स, NO2 2 टाइम्स, +1, और उसमें पूछे गए नंबर ऑफ आइसोमर, तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? A4B2 हो गया, तो एक सीस अरेंजमेंट होगी और एक ट्रांस अरेंजमेंट होगी। अभी ध्यान से देखो, NO2 क्या है? NO2 is a empty-dentate ligand. NO2 is a empty-dentate ligand. It means they can show linkage isomer. तो एक कंपाउंड ऐसा भी बन सकता है। तो ये भी क्या हो गया? A2B2 हो गया। यहाँ पे पहला लिंक कौन हुआ था? नाइट्रोजन। अभी यहाँ पे लिंक कौन हुआ है? ऑक्सीजन। लेकिन दोनों नाइट्रो में से क्या हो गया? O नाइट्रो हो गया। अगर मैं एक को ही चेंज करूं, तो ये क्या हो गया? मेटल A4BC हो गया। इसमें भी दो अरेंजमेंट बनेंगे, एक सीस और एक ट्रांस। Here both nitrogen get linked with air. Here both oxygen get linked with air, but here in one oxygen, in second ligand, nitrogen get linked with iron. तो ये दोनों क्या हुए? लिंकेज आइसोमर। ये दोनों क्या हुए? लिंकेज आइसोमर। ये दोनों भी क्या हुए? लिंकेज आइसोमर। और आपको टोटल पूछा जाए तो कितना होगा? This one is also from previous year question. It is clear to you? Fine. तो अगर आपको किसी भी जगह पे दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपको मुझे पूछना है, मैं आपको हेल्पफुल होऊंगा। ओके, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ो। जो प्रैक्टिस शीट यहाँ पे दी जाएगी वो अच्छी तरह से सॉल्व करो, और कहीं पे भी दिक्कत आए तो मुझे मिलो। ओके, थैंक यू सो मच।